हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस विद पूजा मैम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलंकारों के बारे में पढ़ा था कि अलंकार क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचानते हैं। सभी कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा था, लेकिन एक बार मैं एक छोटा सा रिवीजन आपको करा देती हूँ कि अलंकार क्या है। काव्य की सुंदरता जो बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। और अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन कहीं कहीं आपको उभय अलंकार, तीसरा अलंकार का प्रकार भी बुक्स में मिलेगा। तो उभय अलंकार में और कुछ नहीं है, बस यही है जिसमें जहां पर काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो वहां पर उभय अलंकार होता है। और बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और यदि पूछा जाए कि उभय अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए, तो श्रेष्ठ अलंकार जो है वो उभय अलंकार का ही उदाहरण है। तो आज हम लोगों ने शब्दालंकार में तीन अलंकार पढ़े थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और जो है आपका श्लेष अलंकार। और दूसरा था अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमने पढ़ा था उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम लोग आज कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे और सभी अलंकार वो पहचानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह पहचानते हैं, क्या इसके मेन वर्ड्स हैं जिससे हम आसानी से अलंकार पहचान जाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और के साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी। और लास्ट वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बताया है, यदि आपको वो देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट है हरिपद कोमल कमल से। अब बताइए इसमें क्या अलंकार हो सकता है। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद क्या है, कोमल कमल से है, यानी यहाँ पे इसकी मेन पहचान है, से वर्ड लगा है, से, सी, सरी, सी, सा आदि ये वर्ड लगे होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है ये क्या है, उपमा अलंकार है। किसी की उपमा दी जा रही है, समानता दिखाई जा रही है कि हरिपद क्या है, कोमल कमल के समान है। सेकंड है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सखे, मन सागर मेरा लहराता। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, यानी कि मुख रूपी चंद्र, मुख रूपी चंद्र, मुख को ही चंद्रमा कह दिया है ना। मुख और चंद्र के बीच जो तुलना है, उसको हमने, जो अंतर है उसको समाप्त कर दिया गया है और मुख को ही चंद्र बता दिया गया है। तो मुख रूपी चंद्र, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। ठीक है। थर्ड है, पट पीत मानहु तड़ित रुचि, सुनि नौमी जनक सुतावरम। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मनहु, मानहु, ज्योहु ये सारे शब्द आते हैं। यहाँ पर क्या है, मानहु शब्द है तो आप तुरंत समझ जाइएगा यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता था, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब चारु चंद्र की इसमें चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए, काली घटा का घमंड घटा। अब घटा शब्द हमारा दो बार आ रहा है, लेकिन उसका दोनों बार अर्थ अलग अलग है। तो ऐसा किस अलंकार में होता है, यमक अलंकार में। यस, तो यमक अलंकार में दोनों बार इसका घटा शब्द का अर्थ अलग है। एक बार घटा का मतलब है बादल और दूसरी बार घटा का अर्थ है घटना, यानी कम होना। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। नेक्स्ट देखिए, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार किसे कहते हैं, हवा को, है ना, पवन या हवा कह सकते हैं। तो बयार चली, तो यहाँ पर हमने हवा को या उसको इस तरह से बताया है कि जैसे कि वो मानव की तरह से, उसकी क्रिया इस तरह बताइए कि जैसे वो कोई मानव हो या कोई इंसान हो, है ना। आगे आगे नाचती गाती चल रही है, इंसान नाचता गाता चलता है, तो यहाँ पर हमने हवा को कहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा और ये श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। इसमें पानी शब्द, एक ही शब्द के जब कई सारे अर्थ होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द के अर्थ, यानी कि पानी यहाँ पर मनुष्य के लिए सम्मान के ये कहा गया है, मोती के लिए ये चमक के लिए का अर्थ है इसका, और चून यानी आटा के लिए जो नॉर्मल पानी हम लोग यूज करते हैं उसका अर्थ है। तो यहाँ पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, जगती जगती की मूक प्यास।
अब जगती जगती 2 बार शब्द आया है और यहाँ पर एक बार जगती माने जगना और जगती माने यहाँ पर पृथ्वी। जगती की मुख प्यास जगे तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। और कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है 9th है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये तो बहुत बार आपने गाना भी, भजन भी सुना होगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें कौन सा अलंकार है, राम रतन, राम रूपी रतन, यानी कि मैंने धन कौन सा पाया, राम रूपी रतन धन पायो। तो राम और रतन में अंतर समाप्त कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार। फिर नेक्स्ट देखिए, इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले, मतलब ये क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं कि इतना रोया कि सब तालाब वलाब सब भर गए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा जाता है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है। अब प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है, यहाँ पर लाल जो शब्द है इसके कई अर्थ हैं। लाल, एक तो प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, पर ये तो इंसानों का काम है ना हंसना मुस्कुराना, लेकिन हमने यहाँ पर फूल और कलियों को कहा है हंस रही है मुस्कुरा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट देखिए, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। अब इसमें सी शब्द आ गया, यानी कि उपमा करी जा रही है, इसकी तुलना की जा रही है, यहाँ पर समानता बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उपमा अलंकार। नेक्स्ट देखिए, धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। मतलब सब काम त्याग कर ऐसा लगा कि किसी रंग को बहुत बड़ी खजाना मिल गया हो, तो यहाँ पर मनहु शब्द है, आपको आप बस इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर मनहु शब्द आ गया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देखिए, मुनि पद कमल बंधु दो भ्राता। अब पद कमल एक रूपक अलंकार में हल्की सी, ये हर जगह नहीं है लेकिन हल्की सी पहचान है कि एक डैश भी लगा होता है, पद कमल, राम रतन, इस तरह से, तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो आखिनु सब देखिए आंख न देखी जाई। जो आखनी, अब यहाँ पे भी जो शब्द आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, एक तो बहुत अच्छी पहचान है, देखिए उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में, उपमा में तो आपके कुछ ना कुछ वर्ड लगा होगा, सी, मतलब सा या सरीखी, इस तरह से कोई ना कोई शब्द लगे होंगे, तो उपमा अलंकार आप पता कर लेंगे। और सेकंड, उत्प्रेक्षा में ये शब्द दिए होंगे, जो है, मनऊ है, मानव है, इससे उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान लेंगे। और रूपक अलंकार में हल्का सा ये और डैश भी लगा होगा, तो ये भी एक पहचान है, इससे आप समझ जाएंगे कि पद रूपी कमल या राम रूपी रतन, है ना, इस तरह से आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा ने तो सोचा इस पार ही, लेकिन चेतक तो उस पार भी चला गया ना, चेतक उनका घोड़ा था महाराणा प्रताप का, तो ये क्या है, कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी, तो यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स अलंकार के, मैंने आपको सारे अलंकार के एग्जाम्पल्स बता दिए और कई सारे बताए हैं, तो आई होप आपको अब अलंकार क्लियर हो गए होंगे, कहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो अब कोई परेशानी नहीं होगी अलंकारों में। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।